सभी को नमस्कार। आज के इस छोटे और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूं कक्षा 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ है वो क्या अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इनमें से बहुत सारी सूचनाएं आप तक विभिन्न माध्यमों से अब तक पहुंच चुकी होंगी, किंतु बहुत से विद्यार्थी नियमित रूप से चूंकि हमारे चैनल को देखते हैं और सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, और होंगी तो किस रूप में होंगी। वैसे तो इसकी औपचारिक सूचना आप सभी तक पहुंच गई है, फिर भी हमने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है और साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के को सूचना देने के लिए भी हमने इस छोटे से वीडियो को बनाया है। वीडियो छोटा जरूर है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां इसमें आपके लिए हैं। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। और क्या है सूचनाएं, तो कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा होगी या नहीं होगी और इसका स्वरूप क्या होगा, तो इसको जानते कुछ बिंदुओं में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह परीक्षा 12 अप्रैल 2021 से होना है और ये इसी तारीख से ये परीक्षा होगी, किंतु इस परीक्षा को आपको नियमित रूप से विद्यालय में आकर इस परीक्षा को नहीं देना है। ऐसा कोरोना के कारण हुआ है। बहुत सारे जिले मध्य प्रदेश में कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये परीक्षा अब ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन से तात्पर्य है कि ये ऑफलाइन परीक्षा स्कूल में ना होकर आप स्कूल से पेपर व कॉपी प्राप्त करके इसको घर से लिखकर जमा कर सकते हैं। तो ये विकल्प आपको दिया गया है और जो अशासकीय विद्यालय हैं उनको कुछ अन्य विकल्प दिए हैं। जो अभी आदेश जारी हुआ वो आदेश मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश है और लोक शिक्षण का आदेश या उससे संबंध में कुछ निर्देश जो हैं वो अतिशीघ्र जारी हो रहे हैं और मौखिक रूप से भी और लिखित रूप में भी वो विद्यालयों तक व विद्यार्थियों तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए केवल ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं तो होंगी 12 अप्रैल से, लेकिन इन परीक्षाओं के लिए आपको स्कूल में आके पेपर को नहीं लिखना है। आप स्कूल से पेपर प्राप्त करके घर ले जा सकते हैं और घर से कॉपी लिखकर उसको जमा कर सकते हैं। पेपर कॉपी एक दिन में दी जाएगी या 2 दिन में दी जाएगी, इसके निर्देश भी शीघ्र ही आप सभी तक प्राप्त होने वाले हैं। किंतु इतना तय है कि आप पेपर को ले जाकर घर से कॉपी लिखेंगे तो आपको टेंशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं, तनाव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बहुत सारी सामग्री है जो आसानी से उपलब्ध है। आप उस सामग्री की सहायता से उन प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को ढूंढकर लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके सहयोग के लिए जो वीडियो है वो हमने वीडियो आपको कक्षा 9वीं के लगभग सभी प्रश्न बैंकों के आपको उपलब्ध कराए हैं। उन वीडियो की सहायता से भी आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। आपको PDF मटेरियल भी उपलब्ध कराया गया है और ब्लॉग द्वारा भी हमने बहुत सारी सामग्री आपको उपलब्ध कराई है। जो आप पेपर देंगे उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि जमा की गई कापियों का मूल्यांकन विद्यालय द्वारा किया जाकर तय समय सीमा में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपकी परीक्षा है। इस परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र हैं वो आप प्राप्त कर कॉपी लिखेंगे और कॉपियों का विधिवत मूल्यांकन होकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो उम्मीद है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे होंगे और कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक से मदद मिल जाएगी। कक्षा 11वीं की बहुत सी प्रश्न बैंकें हैं जिनमें अंग्रेजी व जो गणित का प्रश्न बैंक है उसमें लगभग सारे हल या आंसर दिए गए हैं। आप उस प्रश्न बैंक की सहायता से उन उत्तरों को लिख सकते हैं, आसानी से जल्दी से ढूंढ के लिख सकते हैं। इसके अलावा शेष अन्य विषयों के विद्यार्थी जो भी आपके पास पुस्तक है उस पुस्तक की सहायता से उन उत्तरों को ढूंढकर आप शीघ्रता से लिख सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए हैं कि उनकी परीक्षाएं 12 अप्रैल से ही होंगी, किंतु उन परीक्षाओं की पेपर कॉपी वो घर से लाकर लिखकर जमा कर सकते हैं।
ठीक है। और 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों की सहायता के लिए ही ये जो नीचे ब्लॉग दिया है https://allkeyboard.blogspot.com, आप इस ब्लॉग के एड्रेस को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख के रख लें। भविष्य में बहुत सारी उपयोगी जानकारी इस ब्लॉग से आपको प्राप्त होती रहेगी। इस ब्लॉग पर भी आपकी सहायता के लिए सभी प्रश्न बैंक, ब्लूप्रिंट व जो अपडेटेड जानकारी वो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। और 9वीं 11वीं की सभी प्रश्न बैंक, ब्लूप्रिंट, पुराने प्रश्न पत्र, अच्छे विद्यार्थियों कॉपी आदि बेहद उपयोगी जानकारी इस ब्लॉग पर उपलब्ध है। तो इस ब्लॉग को आप एक तरह से नोट करके रख लें, अच्छे से याद कर लें। भविष्य में बहुत सारी शैक्षणिक जानकारी, बहुत सारी सहयोगात्मक जानकारी इस ब्लॉग से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो ये तो हुआ कक्षा 9वीं और 11वीं की जानकारी का। हम बात करते हैं कक्षा 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा का। तो कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से होना था, उसे निरस्त कर दिया गया है। ये सूचना आप सभी के लिए है कि ये परीक्षा निरस्त हो गई है, किंतु विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो ये विद्यार्थी जो हैं 10वीं और 12वीं के, वो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इनको उपलब्ध कराया जा सकता है जो प्रश्न पत्र हैं, और जिनसे अपनी वार्षिक परीक्षा का अभ्यास वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें, 1 या 2 दिन में और भी स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो जाएंगे विद्यार्थियों के लिए, और उनके जो पेपर हैं वो विमर्श पोर्टल पर औपचारिक रूप से स्कूल एजुकेशन विभाग का वहाँ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और यदि वहाँ उपलब्ध होते हैं तो आप उन प्रश्न पत्रों को प्राप्त करके अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें, उसको नकल ना करें, कॉपी ना करें, खुद से एक अभ्यास करें। क्योंकि आपकी 10वीं 12वीं की जो मुख्य परीक्षा है आप सभी को मालूम है, आपका टाइम टेबल आपके पास है, 30 अप्रैल से है। तो यदि खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। नकल ना करें, प्रश्न पत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको हाथ में रखें, निकाल कर उसके प्रश्न को एक कॉपी अपनी अच्छी सी बनाएं, उस कॉपी में उनके उत्तरों को लिखें, ठीक है। और इनकी चेकिंग भी होगी और संभवतः इस संबंध में कुछ अन्य निर्देश प्राप्त होंगे इन संस्थाओं को, तो शिक्षक उनका मूल्यांकन करके आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी ढंग से करना चाहिए। हमने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की तैयारी के लिए इस ब्लॉग या वेबसाइट जो हमने अभी पूर्व में बताया, आप इसको नोट कर लें। कक्षा 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इस ब्लॉग या वेबसाइट पर सभी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं, सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक रोचक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की क्विज प्रतियोगिता भी इस पर संचालित है। इस वेबसाइट पर आप जाकर आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये प्रतियोगिता के बारे में मिल जाएगा। यहाँ से आप कक्षा 10वीं और 10वीं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के जो 50-50 प्रश्नों की क्विज प्रतियोगिता, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी शैक्षणिक जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये एक कीमती ब्लॉग है जो आपके लिए बेहद सहयोगी बनने वाला है। भविष्य में बहुत सारे नए अपडेट, नए पाठ्यक्रम, इस तरह से प्रवेश लें, एडमिशन संबंधी अन्य जानकारी भी इस ब्लॉग पर उपलब्ध रहेगी। तो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में जो पुष्टिकारक जानकारी है, हम चूँकि वीडियो वही बनाते हैं जो लगभग 100% प्रमाणित हो, हम केवल YouTube चैनल के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, आपकी जानकारी के लिए, सहयोग के लिए, सूचना देने के लिए ये वीडियो हमने आपको तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थियों को जानकारी मिल गई होगी। और वो हमें बहुत सारे पोस्टें लिखते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा, तो इस पोस्ट में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। आप इसको वहाँ से प्राप्त करें और इसके अनुरूप अपनी तैयारी जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।